Hello everyone, welcome to my channel NTNet Commerce Classes. Today I will discuss सैलरी हेड. आज हम सैलरी हेड के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. ओके जो रह जाएंगे उनको रिमेनिंग टॉपिक्स को उसको अदर वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, बट आपको सैलरी हेड कंप्लीट मिलेगा. ओके टू सब्सक्राइब द चैनल. चलो स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट द टाइम. पहले हम पढ़ते हैं बेसिक सैलरी कि बेसिक सैलरी क्या होती है. जो किसी भी एम्प्लॉयज़ को उसके एम्प्लॉयर से मिलती है उसको बेसिक सैलरी कहते हैं. बट बेसिक सैलरी में क्या इंक्लूड होता है? कहता है कि फ़ीस, कमीशन, बोनस इसमें इंक्लूड किया जाता है. अलाउंस, प्रेक्यूट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फ़ीस, कमीशन, बोनस, ठीक है जी, ये इसमें इंक्लूड किया जाता है. और इससे आ जाती है ग्रॉस सैलरी. ओके फिर होता है ग्रॉस सैलरी. आने के बाद इसमें से क्या डिडक्ट किया जाता है, सैलरी में से क्या लेस किया जाता है. ओके स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमें प्रोवाइड की जाती है अप टू कितनी 40,000 वो लेस किया जाता है. एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16 में आने वाला वो लेस किया जाता है. और प्रोफेशनल टैक्स जो कि सेक्शन 16 में आता है, तो उससे आ जाती है हमारी नेट सैलरी. ओके चलिए आगे पढ़ते हैं. सैलरी हाइड पढ़ेंगे. कहता है कि बेसिक जो चार्ज हैं वो सेक्शन 15 के अंदर आते हैं. कहता है कि जो सेक्शन 15 है वो डील करता है बेसिक चार्ज को. सैलरी कहता है कि सैलरी चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन द ड्यू बेसिस या और रिसिप्ट बेसिस, या तो रिसिप्ट बेस पर या फिर ड्यू बेस पर, जो भी पहले आएगा. ओके कहता है कि अगर सैलरी हमें एडवांस में पे की गई है, ठीक है, कोई एम्प्लॉई है उसको हमने एडवांस में ही सैलरी पे कर, ठीक है जी, तो इस एसेस इन द ईयर ऑफ द पेमेंट, ठीक है जी, उसी ईयर में ही इस पर टैक्सेबल होगी जो एसेस होगी जिस ईयर में इसको मिला है. कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली ब्रॉट टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट बिकम द ड्यू. ओके फिर कहता है कि अगर सैलरी हमें एरियर थी, एरियर का मतलब होता है हमने कमा ली बट हमको रिसीव नहीं हुई, ठीक है जी, वो ऑलरेडी ड्यू हो चुकी है, ठीक है जी, इट हैज़ बीन असेस ऑन ड्यू बेसिस, द सेम कैन नॉट बी टैक्स अगेन व्हेन इट इज़ पेड. कहता है इसका जो ट्रीटमेंट था वो हो चुका होगा ऑन द ड्यू बेसिस पर, इसको दोबारा असेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब ये मिलेगी. ओके इसमें यही वाला था एडवांस सैलरी. एडवांस सैलरी इज़ टैक्सेबल व्हेन इट इज़ रिसीव बाय द एम्प्लॉई, जब उसने एम्प्लॉयज़ ने इसको रिसीव किया तभी ये टैक्सेबल होगी. और एरियर सैलरी का मतलब है नॉर्मली स्पीकिंग एरियर सैलरी मस्ट बी चार्ज ऑन द ड्यू बेसिस, ये ड्यू बेसिस पर होती है. ओके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर करने ज़रूरी होते हैं. कहता है कि सैलरी बिकम चार्जेबल ऑन टैक्स टू टैक्स ऑन द ड्यू बेसिस, या जो भी पहले आएगा ये हमने पहले पढ़ लिया. कहता है कि उनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, किसका, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ का, ठीक है जी. और कुछ पॉइंट्स हैं. कहता है कि सैलरी हेड जो है एम्प्लॉयर सैलरी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर, सैलरी जो है ड्यू होगी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से टू टैक्स पेयर को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में विच वेदर पेड और नॉट पेड, सैलरी ड्यू होगी फ्रॉम द एम्प्लॉयर से, ठीक है जी, टू टैक्स पेयर को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट पेड, या तो उसने दे दी हो या नहीं दी हो तब भी वो उसको ड्यू होगी. एरियर वाला फंडा है, ठीक है जी. कहता है कि टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द टैक्स पेयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बिफोर इट बिकम द ड्यू, ये एडवांस वाला फंडा है, ठीक है. फिर कहता है कि एरियर सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने एरियर सैलरी को दे दिया टू द टैक्स पेयर को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट कैन नॉट बी चार्ज टू टैक्स इन इफ एनी अर्ली ईयर. तो ये कौन सा है, एरियर सैलरी वाला है. कहता है कि अगर एरियर सैलरी को बाद में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज़ को दे दिया तो वो उस टाइम टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी ड्यू हो चुकी है और वो एसेस हो चुकी है. ओके कहता है कि मीनिंग पढ़ते हैं सैलरी हेड का. मीनिंग जो है वो बहुत ही वाइड है, जो हम नॉर्मली अंडरस्टैंड करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ठीक है जी. सैलरी जो होती है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हम इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, मॉनेटरी पेमेंट, और जैसे कि बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंस, ये सब क्या है इसमें इंक्लूड करते हैं. एज वेल एज इसके साथ साथ नॉन मॉनेटरी फैसिलिटी जो होती हैं जैसे कि हाउसिंग, अकोमोडेशंस, मेडिकल फैसिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड किया जाता है.
और जो सेक्शन 17 और सब सेक्शन 1 है वो डिफाइन करता है टर्म ऑफ द सैलरी को। इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशंस इंक्लूड द मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी आइटम्स को सैलरी में इंक्लूड किया जाता है। ओके फिर कहता है कि सैलरी अंडर सेक्शन 17 और 1 में क्या इंक्लूड किया जाता है। सैलरी में वेजेस, एनिटी, पेंशन, ग्रेजुएटी, इसकी अदर से वीडियो आएंगी, पेंशन, ग्रेजुएटी की फीस, कमीशन, प्रेक्यूस्टिव, प्रॉफिट इन ल्यू, एडिशंस, ठीक है जी, एडवांस सैलरी या फिर पेमेंट और रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड, लीव के टाइम पर उसे कोई उसने जैसे कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई भी संस्था क्या देती है कि लीव प्रोवाइड करती है कि आप इतने दिन की छुट्टियां ले सकते हैं एक साल में या मंथ में, ठीक है जी। तो क्या होता है वो नहीं लेते हैं तो एम्प्लॉयर उनको पैसा प्रोवाइड देते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सब हम आने वाली वीडियो में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके अब हम पढ़ते हैं अलाउंस, ठीक है, जो एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, फुली टैक्सेबल अलाउंस जिन पर पूरी तरह से टैक्स लगता है। सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन लंच डिनर अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस, ठीक है जी, वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं फुली टैक्सेबल होते हैं जिन पर पूरी तरह से टैक्स लगता है, कोई टैक्स फ्री नहीं होता, ये टैक्सेबल होते हैं। ओके अब और पढ़ते हैं फुली टैक्सेबल कौन से होते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, टी कंपनसेटरी अलाउंस या इंट्रीम अलाउंस। ये सब आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से हैं जो टैक्स फ्री हैं, कौन कौन से टैक्सेबल हैं। मैं आपको एक बार रीड करा देती हूँ उनको। पार्सली अलाउंस, इन पर आधे पर टैक्स लगता है, आधे पर नहीं लगता। ओके कहता है कि हाउस रेंट अलाउंस, ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 13A के अंदर आता है। और स्पेशल अलाउंस सॉरी, ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 14 के अंदर आता है। ओके चलिए और पढ़ते हैं। फुल्ली एग्जम्ड अलाउंस, कहता है कि अलाउंस ग्रांट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, अगर कोई अलाउंस दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो आउटसाइड इंडिया रहता है, फुल्ली एग्जम्ड है, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है जी। हमने क्या पढ़े थे अभी, फुली टैक्सेबल और पार्सली टैक्सेबल। अब हम पढ़ रहे हैं फुली एग्जम्ड जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता। ओके फुली एग्जम्ड जिन पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता। पहला है अलाउंस ग्रांट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। अलाउंस ग्रांट टू हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज को, ठीक है जी, हाई कोर्ट जज को अलाउंस प्रोवाइड किया। और कोई अलाउंस प्रोवाइड किया टू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो क्या होंगे, एग्जम्प्ट होंगे, टैक्स फ्री होंगे। ओके फिर पढ़ते हैं। अलाउंस पेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनओ को कोई दिया, कोई पेड किया अलाउंस, तो वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, ठीक है। कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव बाय जज, जज ने कोई कंपनसेटरी अलाउंस दिया तो वो भी क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं पार्शली, जो हमारे थे उसमें किस तरह जो रेंट अलाउंस है वो किस तरह पार्शली टैक्सेबल होता है और पार्शली टैक्सेबल नहीं होता है। HRA कहता है कि HRA इज स्पेशल अलाउंस, एक स्पेशल अलाउंस है, स्पेसिकली ग्रांट टू एन एम्प्लॉय, किसको मिलता है, एम्प्लॉय को मिलता है, बाय हिज एम्प्लॉयर, अपने उसके एम्प्लॉयर से, टुवार्ड द पेमेंट ऑफ रेंट फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय। कहता है कि एम्प्लॉयर को, सॉरी जस्ट अ वेट, कहता है कि एम्प्लॉयर के थ्रू, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलता है, किसके लिए, रेंट के लिए, जिसमें वो रहता है उस घर में, ठीक है, जिस घर में वो रहता है, ठीक है जी, उसका रेंट पे करने के लिए ये हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है जी। एम्प्लॉयज़ को मिलता है, एग्जम्प्ट होता है, जो इसमें से कम होगा, सबसे कम होगा वो इतनी उसको छूट मिलेगी, एग्जम्प्ट होगा, टैक्स फ्री होगा। डिडक्शन इज़ अवेलेबल, कहता है कि लीस्ट जो इसमें से कम होगा वो इसका टैक्स फ्री होगा। कहते हैं कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA, जो उसने एक्चुअल में जो रिसीव अमाउंट करी। फिर कहता है कि 50% होगा बेसिक सैलरी प्लस DA का, फॉर दोज इन लिविंग द मेट्रो सिटी, अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है तो 50% सैलरी प्लस DA का 50%, और कहता है कि नॉन मेट्रो सिटी में रहता है तो 40% ऑफ सैलरी प्लस DA का। फिर कहता है कि एक्चुअल रेंट पेड लेस देन, एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 10% से लेस, जो इसमें से कम होगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। जैसे कि HRA जो एक्चुअल में रिसीव हुआ माइनस में जितना भी उसको टैक्स फ्री की जितनी भी उसकी लिमिट थी, ठीक
ठीक है, इतना इसका टैक्स फ्री होना चाहिए। जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ओके, फिर पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब है ये एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉयज़ को। किसको देता है, एम्प्लॉयज़ को देता है कि अपने जो वो रेजिडेंट जहाँ उसका घर है उस घर से और ड्यूटी वाले प्लेस पर, मतलब कंपनी में आने में जो भी उसका ट्रांसपोर्ट में जो भी खर्चा होता है उसके लिए एम्प्लॉयर क्या देता है, उसको पैसे देता है, कुछ अलाउंस देता है। कहते हैं कि अगर वो नॉर्मल एम्प्लॉई है, मतलब उसको कोई भी हैंडीकैप नहीं है या फिर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, तो कितना मिलेगी, 1600 पर मंथ मिलेगी। ठीक है, 16,000 पर मंथ। अगर वो एम्प्लॉई है जो डिसेबल है, हैंडीकैप है या डीफ है, कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है जी, तो क्या होगा, तो उसको मिलेगी 3200। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलेगा उसको, 3200। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसमें आता है एजुकेशन के लिए। कहता है कि 100 पर मंथ, 100 रुपये मिलेगा पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम कितनी लिमिट है, 2 चिल्ड्रंस के लिए। अलाउंस ग्रांट टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑन हिज चाइल्ड, उसके चाइल्ड के लिए हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए कितना मिलेगा, 300 पर मंथ पर चाइल्ड। एक चाइल्ड के लिए 300 मिलेगा, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है चाइल्ड्स की, 2 चिल्ड्रंस। ओके, कहता है सिटी कंपनसेशन इज नॉर्मली इंटेंड टू कंपनसेट द एम्प्लॉय फॉर द हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी। ये जो है प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, किसी वो सिटी में रहता है उसकी जो कॉस्ट आ रही है उसमें रहने के लिए जो खर्चा है उसको कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, ये कहता है कि इट इज़ टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होगा इरेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज़ गिवन एज अ कंपनसेशन फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। ये जब भी टैक्सेबल होता है। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। जो कहता है कि ये जो अलाउंस होता है वो दिया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर के थ्रू। कहता है कि वो अपने जो ग्राहक होते हैं, अपने जो कस्टमर्स होते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करें। ठीक है जी, अच्छे से ट्रीट करें, उनका अच्छे से उनको अच्छे से बिहेव करें उसके साथ, मतलब उन्हें हैप्पी रखें, उन्हें एंटरटेनमेंट करें, अच्छे से उन्हें ट्रीट करें। मेन मोटिव यही है इसका। कहता है कि इसमें एक डिडक्शन दी जाती है, उनको क्या बोलते हैं, उनको एक अलाउंस दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है जी, ये किससे मिलता है, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 5000 तक होती है। ओके, इसका कुछ इस तरह भी होता है कि जैसे कि उसने एक्चुअल जो अमाउंट उसने रिसीव की, एक्चुअल में जो रिसीव की, ठीक है, और क्या कहता है कि और 5000 और जो उसकी बेसिक सैलरी थी उसका 20%, उसमें से जो लीस्ट होगा वो क्या होगा, इसका टैक्स फ्री होगा, इतनी उसे छूट दी जाएगी। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि अलाउंस विच आर फुली एग्जम्प्ट, इसको अगेन दोबारा पढ़ते हैं, इसमें कुछ और भी है। कहता है कि अलाउंस ग्रांट टू एम्प्लॉय टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया, ये तो हो गया था। ठीक है, ठीक है जी, कहता है कि अलाउंस एंड पे रिक्वेस्ट पेड और अलाउ एज सच आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू एन सिटीजन ऑफ द इंडिया, इसको सिटीजन ऑफ द इंडिया फॉर सर्विसिंग रेंडर आउटसाइड इंडिया आर एजेंट फ्रॉम द टैक्स, वो टैक्स से फ्री होगी। ठीक है जी, चलिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ देती है अपने एम्प्लॉयज़ को जो काम कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जिनको मिलने वाली जो सर्विस है वो एजेंट रहेगी, टैक्स नहीं लगेगा उसमें। ठीक है जी, और अलाउंस टू द हाई कोर्ट जज, ये तो हो गया था। अलाउंस पेड टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट अंडर द सेक्शन 22A और सब सेक्शन 2 हाई कोर्ट जज, उसको मिलने वाली जो है वो नॉट टैक्सेबल रहेगी। और कहता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को, और किसको, हाई कोर्ट जज, और अंडर सेक्शन 22 और C हाई कोर्ट जज, ये सब किसके लिए क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज हो, इसके सब के लिए टैक्स फ्री होती है। ओके, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ओके, चलिए पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। अलाउंस पेड UNO, ओके, ये तो हो गया था। कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव बाय द जज, ये भी हो गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब ये पढ़ते हैं। कहते हैं कि चिल्ड्रन अलाउंस, चिल्ड्रन के लिए 100 पर चाइल्ड, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2, और हॉस्टल के लिए 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम लिमिट। ट्रांसपोर्ट के लिए कितना है, अगर वो नॉर्मल पर्सन है तो 1600, अगर वो हैंडीकैप है या कुछ दिक्कत है उसमें, डिसेबिलिटी है, तो क्या होगा, 3200 रुपये पर मंथ। ठीक है जी, और
चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि अलाउंस और पढ़ते हैं। अलाउंस ग्रांट टू एम्प्लॉय वर्किंग इन द ट्रांसपोर्ट बिजनेस, किस में काम करता है वो, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, टू मीट इज पर्सनल एक्सपेंडिचर इन द ड्यूटी परफॉर्मेंस, मतलब ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर के बारे में बता रहा है ये। कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एग्जम्पशंस, कितनी अमाउंट इसकी एग्जम्प्ट होगी, शैल बी लोअर, जो इसमें से कम होगी, 70% ऑफ सच अलाउंस, इस अलाउंस का 70% या 10,000 पर मंथ, जो भी इसमें से कम होगी वह क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। फिर कहता है कि कन्वीनियंस अलाउंस ग्रांट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कन्वीनियंस इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफिस और ड्यूटी ऑफ एन ऑफिस। कहता है कि अच्छे से काम करने के लिए जो उससे अलाउंस दिया जाता है, कन्वीनियंस अलाउंस एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या होता है, इसका ये वाला है, ठीक है जी। इससे निशान से आप इसको याद रखें, जो मैंने ये एरो लगाए हैं। कहता है कि एजम्पशंस, कितनी एजम्प्ट रहेगी, टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पज़, जितना उसने एक्सपेंडिचर किया फॉर द ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, इतनी क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। फिर क्या क्या पढ़ते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर और ट्रांसफ़र, ट्रैवलिंग अलाउंस पढ़ते हैं। कहता है कि इतनी टैक्स फ्री होगी जितनी उसने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए एक्सपेंडिचर खर्च किया है। फिर पढ़ते हैं डेली अलाउंस टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्ज इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन द अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस और ड्यूटी। फिर कहता है नॉर्मल प्लेस और ड्यूटी के लिए जो भी उसने खर्चा किया उसका भी एग्जम्प्ट होगी, कितनी, जितना उसने नॉर्मली क्या किया, नॉर्मली एक्सपेंडिचर किया फॉर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, ठीक है जी, एक लिमिट तक। फिर हेल्पर असिस्टेंस अलाउंस, ये भी इसका भी यही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि स्पेशल अलाउंस, कुछ ऐसे अलाउंस होते हैं जो स्पेशल होते हैं। स्पेशल अलाउंस फिक्स अमाउंट दैट इज़ गिवन बाय द एम्प्लॉयर ओवर एंड अबव द बेसिक सैलरी इन ऑर्डर टू मीट द सर्टेन रिक्वायरमेंट। कहता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज़ को देने होते हैं, ये अपनी उसकी सैलरी से ज़्यादा होते हैं, अबव होते हैं। दीज आर द टैक्सेबल अलाउंस एंड अजम्प्ड अलाउंस, टैक्सेबल भी होते हैं और अजम्प्ड भी होते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्पेशल अलाउंस। ओके, चलिए पढ़ते हैं। जो ये वाली लाइन है ना भाई, ये इसमें मिस्टेक है, ठीक है, आप इसको इग्नोर करिए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी है ये। चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि रिसर्च अलाउंस ग्रांट टू इनकरेज द एकेडमिक रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल, अब जो हमारे प्रोफेशनल हैं उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है एकेडमिक रिसर्च के लिए, ठीक है जी, उनको क्या अलाउंस दिया जाता है। ये एग्जम्प्ट होता है एक्सटेंड, जो ने ऑफिशियली पर्पज़ के लिए जितना भी उसने एक्सटेंड एक्सपेंडिचर टू इनकरेज फॉर ऑफिशियली पर्पज़ के लिए जो भी खर्चा किया है उसके लिए एक्सटेंड होती है, एग्जम्प्ट होता है। फिर यूनिफॉर्म अलाउंस जो होता है वो भी एग्जम्प्ट होता है, ठीक है जी। चलिए और पढ़ते हैं। स्पेशल अलाउंस कहता है कि अगर वो हिली एरिया में रहता है, ठीक है, जहाँ पर पहाड़ हैं, ठीक है जी, तो उनके लिए क्या होगा, ठीक है जी, उनके लिए ये वाला पॉइंट, ओके, थर्ड वाला। कहता है कि अमाउंट एग्जम्प्ट होगी फ्रॉम टैक्स वेरी फ्रॉम, कहता है कि 300 से 7,000 पर मंथ हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं बॉर्डर एरिया में रहता है वो, ठीक है जी, तो क्या होता है उसके लिए, क्या होगी उसके लिए, होगी अमाउंट एग्जम्प्ट होगी फ्रॉम द टैक्स वेरी फ्रॉम 200 से 1300 पर मंथ, 200 से 1300 पर मंथ, ओके, 200 से 13,000 पर मंथ, 1300 सॉरी। फिर कहता है कि ट्रिब्यूनल एरिया, अगर वो कोई मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ठीक है जी, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, इसमें रहता है, तो क्या होगा उसके लिए, किस तरह उसको अलाउंस मिलता है, तो कितना टैक्स फ्री रहेगा, 200 पर मंथ, 200 पर मंथ, ओके। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस में वो रहता है, तो उसको एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, 2600 पर मंथ, ओके, ये टैक्स फ्री रहेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि डिफरेंस बिटवीन प्रेरिक्विजिट्स एंड अलाउंस, कहता है कि वाइल द मनी रिसीव बाय द एम्प्लॉय फॉर एन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज अलाउंस। कहता है कि अगर कोई मनी रिसीव होती है बाय द एम्प्लॉय के थ्रू फॉर द ऑब्जेक्टिव, फॉर किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो क्या होता है, ये अलाउंस होता है। कहता है कि प्रेक्विजिट होता है सेवरल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है जी, ये इसमें डिफरेंस है, इसको भी आगे डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं, ओके। कहता है कंपनसेटरी मोडिफाइड एरिया अलाउंस, कंपनसेटरी मोडिफाइड एरिया अलाउंस इफ़, जो एजम्पशन है वो कितनी रहेगी, एम्प्लॉय कैन नॉट क्लेम एनी एजम्प्ट। कहता है कि बॉर्डर एरिया में रहता है तो उसके लिए कितना होगा,
ठीक है जी। कंपनसेटरी मॉडिफाई एरिया अलाउंस तो कितना होगा 1000 रुपये पर मंथ। ओके, फिर कहता है काउंटर इंश्योरेंसी अलाउंस ग्रांट टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स। ठीक है जी, किसके लिए? आर्म फोर्स के मेंबर्स को। ठीक है जी, ऑपरेटिंग इन द एरिया अवे फ्रॉम देयर परमानेंट लोकेशंस। क्या होता है? काउंटर इंश्योरेंसी अलाउंस ग्रांट टू मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑपरेटिंग इन एरिया अवे फ्रॉम देयर परमानेंट लोकेशन। ठीक है, तो ये कितना अपनी एजेम्प्ट, कितना इनके लिए एजेम्प्ट रहेगा? 3900 रुपये पर मंथ। ठीक है जी, 3900 पर मंथ जो है वो एजेम्प्ट रहेगा। फिर कहता है कि वो अंडरग्राउंड अलाउंस टू द एम्प्लॉय वर्किंग इन अंडरग्राउंड। ठीक है जी, जो ऐसे काम करता है अंडरग्राउंड, जैसे कि हमारी जो माइंस होती हैं या फिर खुदान है, कोयला वगैरह निकलता है उसमें काम करता है, तो उसके लिए कितना अलाउंस टैक्स फ्री रहेगा? उसके लिए रहेगा 800 रुपये पर मंथ। ओके, फिर हम पढ़ते हैं। कहता है कि अगर कोई आर्म फोर्स में जो काम करता है, हाई एल्टीट्यूड एरिया में वो काम करता है वो वर्कर, तो उसको अलाउंस मिलता है, तो उसके लिए कितना टैक्स फ्री रहेगा? उसके लिए कुछ कंडीशन है। कहता है कि अप टू कितनी 1060 पर मंथ। ओके, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, आप ठीक कर सकते हैं। फॉर द एल्टीट्यूड, अगर उसका एल्टीट्यूड कितना है? उसका एल्टीट्यूड है 9000 से 15000 फीट तक, तो 1060। ठीक है जी, और कहता है, और चलिए अगर उसकी जो है 15000 से अबव फिट है तो कितनी होगी? 1600 पर मंथ। ओके, चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि हाईली एक्टिव फील्ड एरिया, बहुत ही हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस ग्रांट टू मेंबर आर्म फोर्स, या आर्मी से रिलेटेड है। अगर वो हाईली एक्टिव एरिया में काम करता है तो उसको कितना अलाउंस मिलेगा और वो टैक्स फ्री रहेगा? कहता है 4200 रुपये पर मंथ। कितना? 4200 रुपये पर मंथ। फिर कहता है कि आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस जो होता है मेंबर को मिलता है जो आर्मी में काम करता है, तो उनको जैसे कि अंडमान निकोबार पर, लक्षद्वीप पर, तो कितना टैक्स फ्री रहेगा? 3250 पर मंथ टैक्स फ्री रहेगा। ओके, कैटेगरीज ऑफ द स्पेशल अलाउंस सॉरी, कहता है कि स्पेशल अलाउंस आर पेड ऑन द मंथली बेसिस आर टैक्सेबल। स्पेशल अलाउंस कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, नेमली पर्सनल अलाउंस एंड ऑफिशियल अलाउंस। कुछ पर्सनली होते हैं, कुछ ऑफिशियली होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ पर्सनल अलाउंस इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन से वाले? पर्सनल वाले। चलिए पढ़ते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये हमने पढ़ लिया था, 100 वाला पर मंथ पर बच्चा, और 2 चाइल्ड होंगे। हॉस्टल वाला भी पढ़ लिया था, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, और 2 चाइल्ड मैक्सिमम हो सकते हैं। और ट्रिब्यूनल अलाउंस, ठीक है जी, स्पेशल अलाउंस रेजिडेंट लिविंग इन द हिली एरिया वगैरह में, तो कितनी होगी? 200 रुपये पर मंथ। ओके, ये रिवाइज करा रही हूँ मैं आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो था वो 1600 रुपये था अगर वो नॉर्मल पर्सन है पर मंथ। अगर वो हैंडीकैप है या कुछ दिक्कत है तो वो कितना रहेगा? 3200 रुपये पर मंथ। अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड में काम करता है तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है? अलाउंस मिलता है, तो कितना रहेगा वो? 800 रुपये पर मंथ रहेगा। ओके, ठीक है जी। आउट स्टेशन अलाउंस तो कितना होता है? अलाउंस पे टू रेलवे, रोडवे, एयरवे टू देयर एम्प्लॉय इन ल्यू ऑफ द डेली अलाउंस। कितना मिलती है इसकी एजेम्प्ट? कितना एजेम्प्ट होता है? लीस्ट ऑफ द 70% ऑफ द अलाउंस, या 10,000 पर मंथ, जो इसमें से लीस्ट होगा। टैक्सेबल अमाउंट जितनी हमने रिसीव की माइनस में एजेम्प्ट इक्वल टू टैक्सेबल। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि आइसलैंड ड्यूटी ये कितना था? 3250। ओके, वेरियस टाइप ऑफ ऑफिशियली अलाउंस इंक्लूड ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, डेली अलाउंस, ये हमने आगे पढ़ लिए हैं। कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है जी, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस, हेल्पर अलाउंस। उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड्स, टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड टैक्स, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है और आपको अच्छे से समझाना है मेरे को। ओके, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो, थैंक यू सो मच। सेफ योर सेल्फ फ्रॉम द कोविड, घर रहें, मास्क लगा कर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो।